सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का पहला वर्ड होगा इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब होता है दिलचस्प। इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर ये कह रही है कि क्या दिलचस्प कहानी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट एन इंट्रीगिंग स्टोरी। व्हाट एन इंट्रीगिंग स्टोरी। तो इसने से कोई स्टोरी सुनाई है, कोई कहानी सुनाई है, तो कहानी सुनकर ये कह रही है कि व्हाट एन इंट्रीगिंग स्टोरी, यानी क्या दिलचस्प कहानी है। इस कहानी में तुम्हें इतना दिलचस्प क्या लगा। तो लड़का पूछ रहा है कि व्हाट डिड यू फाइंड सो इंट्रीगिंग इन दिस स्टोरी। What did you find so intriguing in this story, यानी तुम्हें इस कहानी में इतना दिलचस्प क्या लगा। What did you find so intriguing in this story, तुम्हें ये बहुत दिलचस्प लगेगा। यहाँ पर ये दोनों किससे कह रहे हैं कि हमारे साथ आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। कह रहे हैं कि तुम्हें ये बहुत दिलचस्प लगेगा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू विल फाइंड दिस मोस्ट इंट्रीगिंग। यू विल फाइंड दिस मोस्ट इंट्रीगिंग, यानी तुम्हें बहुत दिलचस्प लगेगा। यू विल फाइंड दिस मोस्ट इंट्रीगिंग। तुम्हें बस इतना करना है कि हमारे साथ आना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल यू हैव टू डू इज कम विद अस। ऑल यू हैव टू डू इज कम विद अस। कह रहे हैं कि तुम्हें बस इतना करना है कि हमारे साथ आना है। ऑल यू हैव टू डू इज कम विद अस। आपको बहुत मजा आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि यू विल हैव सो मच फन, आई एश्योर यू। यू विल हैव सो मच फन, यानी आपको बहुत मजा आएगा। यू विल हैव सो मच फन, आई अश्योर यू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। आगे होगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। सो एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि मैं आपको इस शुभ अवसर पर बधाई देती हूँ। तो किसी ने शादी की है, उनसे कह रही है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, यानी मैं आपको शुभ अवसर पर बधाई देती हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। आगे कह रही है कि आपकी शादी मजबूत और खुशहाल हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे मे योर मैरिज बी स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। मे योर मैरिज बी स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी, यानी आपकी शादी मजबूत और खुशहाल हो। मे योर मैरिज बी स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों ने शादी कर ली। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम रियली ग्लैड यू टू गोट मैरिड। आई एम रियली ग्लैड यू टू गोट मैरिड, यानी मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों ने शादी कर ली। आई एम रियली ग्लैड यू टू गोट मैरिड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि ये स्थान बहुत शुभ माना जाता है। इस जगह के बारे में कह रही है कि ये जगह बहुत शुभ मानी जाती है। तो शुभ के लिए हम कौन सा वर्ड का यूज करेंगे? ऑस्पिशियस। तो इसकी इंग्लिश होगी द प्लेस इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। द प्लेस इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, यानी ये जगह बहुत शुभ मानी जाती है। द प्लेस इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। मैं यहाँ एक बार अपने पिता के साथ आई थी। बता रही है कि आई केम हेयर वंस विद माई फादर। आई केम हेयर वंस विद माई फादर में, यानी कि मैं यहाँ एक बार अपने पिता के साथ आई थी। आई केम हेयर वंस विद माई फादर। आगे अपने पिता के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता का निधन हो गया, यानी मेरे पिता मर गए थे तो मैं जब बहुत छोटा था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वेरी लिटिल व्हेन माई फादर पास्ड अवे। आई वॉज वेरी लिटिल व्हेन माई फादर पास्ट अवे, यानी जब मेरे पिताजी पास्ट अवे हो गए थे, यानी मर गए थे, तब मैं बहुत छोटा था। आई वॉज वेरी लिटिल व्हेन माई फादर पास्ट अवे। मैं उन्हें कभी अच्छे से नहीं जान पाया। आई नेवर गोट टू नो हिम वेल। आई नेवर गोट टू नो हिम वेल, यानी मैं उन्हें कभी अच्छे से नहीं जान पाया। आई नेवर गोट टू नो हिम वेल। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स अप्लोज। अप्लोज का मतलब होता है कि जब किसी के लिए वाहवाही होती है, किसी के लिए तालियां बजती हैं, उस सिचुएशन में हम अप्लोज वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि तालियों से मेरे भाषण का स्वागत किया गया था। तो इसने भाषण दिया था कहीं, तो इसके लिए तालियां बजी थी, तो बता रहा है कि तालियों से मेरे भाषण का स्वागत किया गया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे माई स्पीच वॉज ग्रीटेड विद अप्लोज। माई स्पीच वॉज ग्रेटेड विद अप्लोज, यानी तालियों से मेरे भाषण का स्वागत किया गया था। माई स्पीच वॉज ग्रेटेड विद अप्लोज। काश तुम देखने के लिए वहाँ होते। अपने दोस्त से कह रहा है कि आई विश यू वर देयर टू सी इट। आई विश यू वर देयर टू सी इट, काश तुम देखने के लिए वहाँ होते। आई विश यू वर देयर टू सी इट। जब मैंने अपना भाषण समाप्त किया तो पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। तो बता रहा है कि द होल रूम बर्स्ट इनटू अप्लोज व्हेन आई फिनिश्ड माई स्पीच। द होल रूम बर्स्ट इनटू अप्लोज व्हेन आई फिनिश्ड माई स्पीच, यानी जब मैंने अपना भाषण समाप्त किया तो पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। द होल रूम बर्स्ट इनटू अप्लोज व्हेन आई फिनिश्ड माई
स्पीच, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सो फ्रेंड, गहराई से बोला है इसने, यानी कि दिल से, अंदर से, बिल्कुल गहराई से। तो जब भी हम गहराई के लिए यूज़ करते हैं प्रोफाउंड वर्ड का, तो इसकी इंग्लिश होगी आई गिव यू माई प्रोफाउंड थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। आई गिव यू माई प्रोफाउंड थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। तो इसने इसकी जान बचाई, इसलिए बोल रहा है कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आई गिव यू माई प्रोफाउंड थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। अगर तुम ना होती तो मैं मर जाता। सो फ्रेंड्स, अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मूवी में इस तरीके से बहुत यूज़ होता है और वैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसे आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये कह रहा है कि अगर तुम ना होती तो मैं मर जाता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव डाइड, यानी मैं मर जाता इफ़ इट वजंट फॉर यू। तो इसे पूरे को ध्यान से देखो, इफ़ इट वजंट फॉर यू। तो इसको अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो इसकी हिंदी अलग निकलेगी, लेकिन इसका मतलब होता है अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होती तो कुछ हो जाता। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वुड हैव डाइड इफ़ इट वजंट फॉर यू, यानी अगर तुम ना होती तो मैं मर जाता। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि अगर तुम ना होते तो इसमें से कुछ भी संभव नहीं हो पाता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इसने कहा है अगर तुम ना होते, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ इट वजंट फॉर यू। तो इसकी इंग्लिश होगी नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल इफ़ इट वजंट फॉर यू। नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल, यानी इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता, इफ़ इट वजंट फॉर यू, अगर तुम ना होते। आगे कह रहा है कि अगर तुम ना होती तो मैं जेल में होता। आई वुड बी इन प्रिजन इफ़ इट वजंट फॉर यू। तो इसकी हिंदी पे बिल्कुल भी मत जाना इफ़ इट वजंट फॉर यू, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि अगर तुम ना होते तो कुछ और हो जाता। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वुड बी इन प्रिजन इफ़ इट वजंट फॉर यू, अगर तुम ना होती तो मैं जेल में होता। आई वुड बी इन प्रिजन इफ़ इट वजंट फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि उसकी माँ की मौत का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो गहरे के लिए मैंने बताया कौन से वर्ड का हम यूज़ करेंगे, प्रोफाउंड का। तो इसकी इंग्लिश होगी हिज मदर्स डेथ हैड अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम। हिज मदर्स डेथ, यानी उसकी माँ की मौत का हैड अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक और देखते हैं प्रोफाउंड के लिए, क्या प्रोफाउंड मतलब गहरा। तो यहाँ पर ही कह रही है कि उसके भाषण ने सभी पर गहरा प्रभाव डाला। तो इसकी इंग्लिश बोलेंगे हर स्पीच मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। हर स्पीच मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, यानी उसके भाषण ने सभी पर गहरा प्रभाव डाला। हर स्पीच मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। यहाँ पर ये कह रहा है कि वो बहुत गुस्से में है, उसे शांत होने के लिए कुछ समय दो। तो यहाँ शांत होने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे कूल डाउन का। तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज़ वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में है। शी इज़ वेरी एंग्री, गिव हर सम टाइम टू कूल डाउन। गिव हर सम टाइम टू कूल डाउन, शांत होने का थोड़ा समय दो। शी इज़ वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में है। यहाँ पर ये कह रही है कि तुम शादी को रद्द करने के लिए कैसे सहमत हो गए। तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ डिड यू एग्री टू कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना या रद्द करना। कह रही है कि हाउ डिड यू एग्री टू कॉल ऑफ द वेडिंग, यानी तुम शादी को रद्द करने के लिए कैसे सहमत हो गए। हाउ डिड यू एग्री टू कॉल ऑफ द वेडिंग। यहाँ पर ये कह रही है मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले क्या सच है और क्या नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट एवरी वन टू नो व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स नॉट। आई वॉन्ट एवरी वन टू नो व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स नॉट, यानी मैं चाहती हूँ सबको पता चले क्या सच है क्या नहीं। आई वॉन्ट एवरी वन टू नो व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स नोट। यहाँ पर ही कह रही है कि उसकी परफॉर्मेंस ने मेरे होश उड़ा दिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे हर परफॉर्मेंस ब्लू मी अवे। ब्लो मी अवे का मतलब होता है होश उड़ा देना। तो यहाँ पर ही बता रही है कि हर परफॉर्मेंस ब्लू मी अवे, यानी उसकी परफॉर्मेंस ने मेरे होश उड़ा दिए। हर परफॉर्मेंस ब्लू मी अवे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कुछ वोकेबलरी देखी जो काफ़ी यूज़फुल थे, कुछ फ्रेजल वर्ब भी देखे और कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस भी देखे। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, आप हो सके तो इसे एक बार और देख लेना। और जितने भी हमने इसमें नए नए वर्ड यूज़ किए हैं वो हम आगे भी करते रहेंगे इसी तरीके से। तो आप वीडियो देखते रहना ताकि आप उनका अच्छे से यूज़ कर पाओ। आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आप उनका बार बार यूज़ होते हुए देखोगे वीडियो में। तो इसलिए रेगुलर वीडियो देखा करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आपको बता दूँ लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी भी प्रैक्टिस होती रहे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।